वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज.com। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बिल है जो कि बहुत जल्द भारत सरकार इसे इंट्रोड्यूस करने वाली है 20 जुलाई के आसपास कैबिनेट में। इसको लेकर काफ़ी पॉलिटिकल गहमागहमी हो रही है हमारे पूरे देश में। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि इसका विरोध कर रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो इसका समर्थन भी कर रही है। माना यह जा रहा है कि हमारे देश की जो सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम समाज, उस पर इसका काफी असर देखा जा रहा है और उसी को लेकर राजनीति भी गहराई जा रही है। आखिर इस बिल का परिणाम मुस्लिम समाज पे किस प्रकार का होगा, मुस्लिम समाज इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, इसको लेके ये हमारा मंच हमने लगाया है दक्षिण मुंबई में, साउथ मुंबई में। और हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद है, हम उनका इंट्रोडक्शन करवा दें। समाज सेवक मुमताज़ इराकी साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर बदर मौजूद है, जावेद खान साहब मौजूद है। ये सब अपनी अपनी फील्ड के माहिर है, राजनीति का जनरल नॉलेज की एक अच्छी इनकी अपनी पकड़ है, नॉलेज रखते हैं और जो हालात हाजिरा करंट अफेयर्स होते हैं हमारे देश में, इसमें काफ़ी रुचि भी रखते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मुमताज़ इराकी साहब से। मुमताज़ जी, क्या कहना चाहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है जो कि बहुत जल्दी सरकार लाने जा रही है, तो इसका खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी की अगर हम बात करें, समाज की बात करें, तो क्या असर दिखाई देगा इसका? अलीम साहब, मुल्क आज़ाद होके 75 साल हुआ, जिसमें कांग्रेस की 60 साल की हुकूमत थी। मोदी जी, भाजपा की 15 साल की सरकार है। मोदी जी का 9 साल पूरा हो गया। ये बिल लाने का जो है, समान नागरिक संहिता का जो कानून ला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वो करने के लिए, दबाने के लिए, हिंदुओं का वोट बैलेंस करने के लिए कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ये कानून बना दिया हूँ। जब बैठे 14 से, तो उस पीरियड में क्यों नहीं बनाए? मुसलमानों के ऊपर इनकी अलगार है, मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं करते। मुसलमानों का हत्या ये कि उनके बच्चे जो पढ़ते थे, और भी जो सरकारें थी उनको वजीफा देती थी, स्कॉलरशिप, ये मोदी सरकार ने सब बंद कर दिया। आज मुसलमानों को भी कहते हैं, मुसलमान में कोई पसमानदा नहीं है, सब बराबर हैं। समझ गए? तुम्हारे हिंदू में दलित हैं, उनको क्यों नहीं पसमानदा करके अपनी थाली में खाना खिलाते? जैन कहाँ जाएंगे, पारसी कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, आदिवासी कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान में बहुत मजहब के लोग रहते हैं और अमन चैन से रहते थे। जब से मोदी जी की सरकार भाजपा की आई, मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी किया, ये हमारा कहना है। तो इस बिल को राजनीति का हिस्सा मानते हैं आप? हाँ, एकदम राजनीति का हिस्सा है। इलेक्शन के, अरे भाई, 9 साल के पहले, 9 साल से हो, इसके पहले क्यों नहीं कर लिए? 20 में कर लिए होते, 19 में इलेक्शन जीते सेकंड टाइम, जब कर लिए होते। ये मेरा कहना है। देखिए, मुमताज़ इराकी साहब ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है। इनका यही कहना है साफ सुथरे अल्फाजों में कि 9 साल हो गए बीजेपी सरकार को भारत में हमारे देश में राज किए हुए, तो ये चुनाव के ऐन 6 महीना पहले ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? कहीं ना कहीं राजनीति इसमें दिखाई दे रही है, ऐसा इनका मानना है। आइए डॉक्टर बदर से जानते हैं। डॉक्टर बदर, आपका क्या कहना है? हेलो मुंबई को सबसे पहले वेलकम कि आप यहाँ मंच लगाए। अलीम शेख साहब, ये जो यक्सा सिविल कोड का जो मामला उठा है, ये तो क्या, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अलग कानून है और हिंदुओं के लिए अलग कानून है। थाना एक, पुलिस एक, मजिस्ट्रेट एक, जज एक। क्या ये थोड़ी होता है कि मुसलमान ने मर्डर किया तो उसके लिए अलग कानून, हिंदू ने मर्डर किया तो उसके लिए अलग कानून? ये जो एक्सा सिविल कोड का मसला है, वो इस तरह से मसला है कि 2024 की आहट है, तो वोट को किस तरह से पोलराइजेशन किया जाए, किस तरह से हिंदू मुस्लिम करके वापस से सत्ता, यानी अपने आप को इक़्तिदार में लाना, किस तरह से अपने आप को स्थापित करना, ये सबसे अहम नुक्ता है। ये 2024 की तैयारी है और इसमें अक्सर जो गोदी मीडिया है, एक मुद्दा उठाती है कि मुसलमानों की 4 शादी बंद हो जाएगी।
आज मैं हिंदुस्तान में, तो आज तक तो मैंने नहीं देखा कि बेवक्त, आज मेरी उम्र तकरीबन 46-47 साल है, कि इस्लाम में 4 शादी जायज़ है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि एक वक्त में एक मुसलमान 4 बीवी रखा है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, कि अगर कोई आदमी 4 शादी करता है तो उसकी औलादें कम होती है और एक से ज़्यादा होती है। आप देख लीजिए, ये मुद्दा यूपी में एक यादव समाज या कोई समाज के थे, उनको 18 बच्चे थे एक ही बीवी से। और आप पीछे तारीख में जाते हैं तो कई हिंदू राजाओं के ख़ास तौर से उनकी कई बीवियां हैं, उनके कई बच्चे हैं। और ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान ही 4 शादी कर लेंगे तो हिंदुस्तान में मेजॉरिटी में आ जाएंगे या अक्सरियत में आएंगे। तो ये एक प्रोपेगेंडा इन लोग कर रहे हैं कि भाई गोदी मीडिया के मुसलमान को हम लोग 4 शादी बैंड कर देंगे, एक साथ सिविल कोड ला के 4 शादी बैंड कर देंगे क्या। और एक सवाल मेरा और है, क्या आप अलीम साहब की आप जैकेट पहने हैं, मैं बगैर जैकेट का हूँ, तो कल क्या ये थोड़ी रहेगा कि सबको जैकेट कंपलसरी कर देंगे। कोई धोती पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई कुछ और पहनता है, तो ऐसा थोड़ी है कि सबको एक जैसा कपड़ा भी लागू कर देंगे। लेकिन बदर साहब, ये कानून तो सब समुदाय के लिए है ना, इसमें तो और भी माइनॉरिटी आती है, पंजाबी है, बुद्ध समाज के लोग हैं, ओबीसी बैकग्राउंड के लोग हैं, ये तो सबके लिए ही है ना, तो इसमें मुस्लिम कहाँ से टारगेट हो रहा है? ये सिर्फ गोदी मीडिया मुसलमानों को टारगेट कर रही है। मैं एक और एग्जांपल दूं, नहीं, कानून ना गोदी मीडिया नहीं ला रही है सर, कानून तो सरकार ला रही है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा जो है, इलेक्शन कानून सरकार ला रही है, लेकिन गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रही है कि 4, जो इससे भी सवाल करते हैं तो बोलते 4, इन लोग की 4 शादी बैंड कर देंगे। तो ये जो मुद्दा है शादी वाला, ख़ास तौर से उनके दिमाग में भरा जा रहा है कि मुसलमान 4 शादी करता है। तो मैं आपको बताऊं, अपना तमिलनाडु में भांजी से भी शादी होती है और वहाँ कई शादियाँ होती है इस तरह से। और अलग अलग जो हिंदुस्तान में समुदाय है, सिख है, तो सबको ऑब्जेक्शन है, और आदिवासी को ऑब्जेक्शन है, इस पर दलित को ऑब्जेक्शन है। ऐसा नहीं है कि सब एक साथ सिविल कोड में एक जैसे कॉलर वाली पैंट शर्ट पहन के निकलेंगे या कोड लगा देंगे। तो आपका ये मानना है कि कहना कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है? ये मुस्लिम विरोधी कानून नहीं मान सकते, ये तमाम हिंदुस्तान के संविधान के विरुद्ध कानून है। तमाम हिंदुस्तान के संविधान विरुद्ध कानून है, डॉक्टर बदर का मानना। भाई जावेद खान साहब से बात करते हैं। जय साहब, आपका क्या कहना है इस बिल पर? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हेलो मुंबई इस सुलझते हुए मसले पर हम लोगों से बात करने के लिए आई। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरा ख्याल ये है कि मोदी सरकार को 9 साल मुकम्मल हो गए, उस वक्त इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो दूसरे खेल खेल रहे थे, राम मंदिर खेल रहे थे, 3 तलाक पे खेल रहे थे। उसके बाद जब आरएसएस ने ये कह दिया कि अब मोदी के चेहरे पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता और आप लोग इंतज़ाम कीजिए कि किस तरह 2024 को जीता जाएगा। मसाइल हिंदुस्तान में, मणिपुर जल रहा है, आज़म की ज़बान नहीं खुल रही है उसके ऊपर कि क्या वहाँ हो रहा है। 100-150 लोग वहाँ मारे जा चुके हैं, कई हज़ार घर तबाह कर दिए गए। चीन घुसते चला आ रहा है, उस पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं आ रहा है गवर्नमेंट का। महंगाई सर के ऊंचे चली गई, टमाटर 160 से लेके 200 रुपया किलो बिक रहा है। बेरोजगारी इंसान की परेशान किए हुए है। नौजवान पढ़ा लिखा सड़कों पे अपने सर्टिफिकेट लिए घूम रहा है, उस पर इनकी कोई नज़र नहीं है। वादे खूब किए, फेंकू सरकार ने खूब फेंका। और रह गई बात एक्सा सिविल कोड के मुतालिक, तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं और देखने वाले तमाम नादरीन को भी ये कह सकता हूं कि मैं अपने तमाम मसलक के उलमाओं का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने वक्त से पहले हम लोगों को आगाह किया कि देखिए जज्बात में मत आइएगा, किसी किस्म का रिएक्शन मत दीजिएगा, सड़कों पर ना उतरिएगा। इसलिए कि बीजेपी आरएसएस की पॉलिसी ये है कि मुसलमान के जज्बात को बहकाओ और सड़कों पर हंगामा कराओ, फसाद कराओ, और उसका फ़ायदा जो है फ़िरका परस्त हिंदू जो है वो उठाएंगे। अब रही बात कि एक्सा सिविल कोड सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम पर नहीं लागू होगा। यहाँ पर बड़ी जातें रहती हैं, बड़ी कौम रहती हैं। वो राहत इंदौरी साहब का शेर है कि लगेगी आग
तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है, हमारा मकान थोड़ी है। मैं ना अभी खाका आया है ना मसवदा आया है, बगैर खाका देखे बगैर मसवदा देखे मैं अपनी कौम के तमाम मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा कि वो बेकाबू ना हो, जज्बात को संभालें। होना जाना कुछ भी नहीं है, ये भी टाई फिक्स हो जाएगा 15 लाख हर खाते में आने के एतबार से। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और कुछ पूछना बताइए। मतलब ये मुस्लिम विरोधी नहीं है बिल, ये जो रिमर्स चल रही है कि ये मुसलमान समाज के खिलाफ है, विरोध में है। मुस्लिम विरोधी जब तक मसौदा ना देख लिया जाए, खाका ना देखा जाए कि इसमें क्या क्या कानून आने वाले हैं, क्या क्या इसमें लिया जाएगा, उसको देखे बगैर मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन जिस हिसाब से लोगों के रक्षण आ रहे हैं उससे लगता है कि ये हिंदुस्तान विरोधी ही है, मुस्लिम विरोधी नहीं है, हिंदुस्तान विरोधी ये बिल आ रहा है। लेकिन जावेद साहब कह रहे हैं कि ये देश के खिलाफ बिल है, हिंदुस्तान विरोधी बिल है, ये किसी एक समाज के खिलाफ नहीं है। हम आपको बताते चले कि मुस्लिम समाज में भी अगर हम इस बिल को लेकर बात की जाए तो डिफरेंसेस मतभेद दिखाई दे रहे हैं। जैसे केरला के गवर्नर ने आज बयान जारी किया है कि भाई शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ को ना जोड़ा जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ एक अलग संस्था है जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक कानून बनाया है और वो उसको शरीयत से ना जोड़ा। आप आइए हमारे मेहमानों से हम जाते जाते इसी पे एक सवाल रिएक्शंस ले लेते हैं। मुमताज साहब, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये मानना है कि इससे शरीयत खतरे में है, ये बिल अगर पास हो जाता है ये शरीयत पर हमला है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि शरीयत को और इस कानून को एक ना जोड़ा जाए। ये डिफरेंट चीज़ है दोनों, शरीयत एक अलग चीज़ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अलग चीज़ है। आप क्या कहेंगे, क्या शरीयत से जोड़ना चाहिए इसको? मुसलमान का यकीदा अल्लाह के किताब पे है और शरीयत पे है। जो ये कहता है उसको मैं मतलब कि शरीयत का मानने वाला नहीं मानता हूँ। आरिफ खान जो गवर्नर हैं वो मुसलमानों के रहबर नहीं हैं, समझ गए, वो हुकूमत के एक पिट्ठू हैं। तो आपका ये मानना है कि ये जो बिल है ये हिंदुस्तान विरोधी है? हाँ, हिंदुस्तान विरोधी है। और आपको लगता है कि लागू होना चाहिए, ये कैबिनेट में पास होना चाहिए, इसका समर्थन करेंगे आप? नहीं। बदर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या ये शरीयत से इस को जोड़ना चाहिए, इस बिल को जिस तरह? नहीं, शरीयत से नहीं, ये जो बिल है ये हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है और कानून के ख़िलाफ़ बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है, हिंदुस्तान में कई कम्युनिटियाँ है, हर 2 किलोमीटर बाद हर कम्युनिटी की तहजीब चेंज हो जाती है और बोलचाल चेंज हो जाती है। हर 2 किलोमीटर के बाद एक नई ज़िंदगी हिंदुस्तान में होती है। तो क्या ये एक्सा सिविल कोड लाने की जो तैयारी चल रही है, तो हर 2 किलोमीटर के बाद इंसान को, जो हिंदुस्तानी लोग रहते हैं मिलजुल कर, क्या उनको उनका पूरा कल्चर चेंज कर देंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबको कॉलर वाला शर्ट पहनाएंगे या बेगर कॉलर वाला शर्ट पहनाएंगे? जावेद साहब, क्या लगता है शरीयत से इसको जोड़ा जा रहा है? भाई, शरीयत से ही जोड़ना गलत है, इसलिए कि हमारा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ही है। हम आज 75 साल आज़ादी से पहले और इसके बाद जब अंग्रेज़ों का दौर था तब भी हमारा लॉ अलग था, हमारा हर चीज़ अलग है, हमारा मज़हब अलग है, हमारा यकीदा अलग है। हम उस यकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी और हुक्म है। उस हुक्म के ख़िलाफ़ हम कतई नहीं जाएंगे। ये और बात है कि खाम ख्याली लेके कोई घूमता रहे तो हम उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाले। हम ये कहते हैं कि ये लॉ जो है गलत लाया जा रहा है, इस बिल को गलत तरीके से लाया जा रहा है और ये खाली इलेक्शन जीतने का एक हरबा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन जीतने का हरबा, ऐसे हमारे मेहमानों का कहना है कि ये कानून है, हिंदुस्तान विरोधी है, देशद्रोही है और कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीति की बू, राजनीतिक बेनिफिट ज़रूर बीजेपी की दिखाई दे रही है। ऐसे हमारे मेहमानों का, इनका अपना पर्सनल व्यू है जो इन तीनों ने हमारे साथ शेयर की है। तो दोस्तों, आज के लिए हेलो मुंबई न्यूज़ में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप लॉगिन कीजिए www.hellomumbainews.com और मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।